हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द फैब स्टडीज़। परसेंटेज का आज पार्ट 3 देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्प्लिट मेथड से। स्प्लिट मेथड क्या होता है? ठीक है, परसेंटेज नंबर को तोड़ना। ठीक है, स्प्लिट मीन्स तोड़ना। जैसे कि लिखा है कि 78%। ठीक है, तो इसको आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं? 50% प्लस 20% प्लस 3%। ठीक है, 50% की वैल्यू और 20% की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, और उसके साथ 3%। 88%, 100 माइनस 12%। 100 की वैल्यू होती है 1 और 12% की वैल्यू होती है 8.33। 62% ऐसे ही 50 प्लस 10 प्लस 2। ठीक है, एक चीज़ है कि अगर कोई नंबर है उसका 100% निकालना है। ठीक है, तो जानते कि आप लोग कि वही वैल्यू आ जाएगी। और उस कोई नंबर है उसका 10% निकालना है तो हमें याद रखना होगा कि यूनिट डिजिट से एक नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, ये आप सबको ही पता है, लेकिन बस बताने का मकसद ये है कि कैलकुलेशन में आपको 10% निकालना नहीं है, आपको डायरेक्ट करना है। ठीक है, कोई भी जैसे 1%, 0.1%। ठीक है, आपको डायरेक्ट निकालना है। इसी तरह कोई नंबर है उसका 0.1% निकालना है तो यूनिट डिजिट से मीन्स इकाई की संख्या से 3 नंबर बाद जो है वो पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो 0.1 की वैल्यू क्या आई? 0.124। इसी तरह 0.2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटू 2 तो 0.248। ठीक है, और चलिए आगे एक और चीज़ देख लेते हैं कि मान लीजिए कि एक लिखा है कि 90 इंटू 10/100। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि एक नंबर है 90, उसका 10%। एक नंबर है 90, उसका 10% क्या होगा? 9। ठीक है, तो इसी तरह ये भी तो कहा जा सकता है कि 10 एक नंबर है, उसका 90% जो है वो 9 है। ठीक है, यानी परसेंटेज अगर यहाँ लगे या यहाँ लगे उससे आंसर पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह एक फॉर्मूला बन जाता है कि a इंटू बी परसेंट इज़ इक्वल टू b इंटू ए परसेंट। सॉरी, ठीक है, इससे मेरे आंसर पर कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ेगा। जी, ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 29.8% इंटू 260 प्लस 60.2% ऑफ 510। ठीक है, तो 29.8% की वैल्यू हमें नहीं पता, क्या करेंगे? ये किया जा सकता है कि 30% माइनस 0.2%। ठीक है, तो 30% की वैल्यू 10% की वैल्यू क्या होगी? 26। क्यों? क्योंकि ये 10 यूनिट डिजिट से एक नंबर बाद पॉइंट लग जाता है, तो इसी तरह 10% की वैल्यू होगी 26। ठीक है, तो 30% इंटू 3 तो 26 इंटू 3 क्या होता है? 78। ठीक है, कैलकुलेशन में आपको थोड़ा तो फास्ट होना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हमें क्या इसमें से लेस करना है? हमें 0.2%, 0.1% की वैल्यू क्या होगी? 0.1% की वैल्यू होगी 0.26। ठीक है, 0.1% की वैल्यू होगी 0.26। उसी तरह 0.2% की वैल्यू क्या होगी? इसमें इंटू 2 कर देंगे तो 0.2 की वैल्यू हो जाएगी तो क्या होगी? 0.52। ठीक है, तो इसमें से 0.52 लेस करेंगे तो क्या बचेगा? 77.48। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे स्प्लिट किया जा सकता है? 50% प्लस 10% प्लस 0.2%। ठीक है, तो 50% की वैल्यू, ठीक है, अब डायरेक्ट करेंगे। इसका 50% मीन्स हाफ, तो इसका हाफ क्या होगा? 510, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ठीक है, उसी तरह 10% एक नंबर बाद डेसिमल लग जाए 51। ठीक है, उसी तरह 0.2% की वैल्यू क्या होगी? 0.1% की वैल्यू क्या होगी? 0.51। उसी तरह 0.2% इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। 2 नंबर बाद डेसिमल है तो यहाँ भी 2 नंबर बाद डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो 1.02। ठीक है, इनको ऐड करेंगे 0.0270। ठीक है, ये आ गया। अब बीच में ऐड का साइन है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 307.02। यहाँ पे आया 5 4
यहाँ पे 3, तो 384.5, ठीक है। 29.8 को हमने क्या किया, 30% माइनस 0.2%, ठीक है, और 60.2% को हमने क्या लिखा, 50% प्लस 10% प्लस 0.2%, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया, तो मैं आंसर मेरा ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45% ऑफ 870 प्लस 67% ऑफ 1250 माइनस 21% ऑफ 540, ठीक है। तो 45% की वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू हमें नहीं पता क्या करेंगे, लेकिन हमें 50% की वैल्यू पता है। 50% की वैल्यू क्या होती है, क्या होगी, 870/2, 2 4 जा 8, 235, ठीक है। अब हमें इसमें से 5% माइनस करना पड़ेगा, तो 5% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, 50% की वैल्यू है 435, तो 5% की एक नंबर बाद डेसिमल लग जाएगा, है ना। अगर 50 में एक डेसिमल बढ़ा दें तो ये 5 बन जाएगा। उसी तरह 50 की वैल्यू में भी एक डेसिमल बढ़ा दें तो 43.5 हो जाएगा। सॉरी, मेरा मतलब वो 5% की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इसको लेस करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, 391.5, ठीक है। अब 67% खींच दें, 67% और 1250, तो क्या किया जा सकता है, 50% की वैल्यू निकालने प्लस 20% की वैल्यू, ठीक है, और इसमें से हम 3% माइनस कर दें, ठीक है। तो ये बन गया 67%। 50% मीन्स इसका हाफ, तो आया 625, ठीक है। चलिए लिख देते हैं ये 50% की वैल्यू। उसी तरह 20% की वैल्यू 1/5 होती है, तो 1/5, 5 दूनी 10, 250, ठीक है। तो ये हो गई 70% की वैल्यू, ये हो गया 5, 7, 8, ये हो गई 70% की वैल्यू। अब इसमें से 3% हमें माइनस करना है, तो कैसे होगा, डायरेक्ट 12.5 जो है वो 1% की वैल्यू होगी, और उसमें इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा, 125 या 375 में 37.5, ठीक है। तो इसमें से 37.5 माइनस किया तो क्या बचा, 837.5, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं कि ये 3% की वैल्यू है, ठीक है। तो इसका आंसर ये आया है। अब माइनस 21% ऑफ 540, चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं 21% ऑफ 540, तो 20% की पहले वैल्यू निकालते हैं, मीन्स 540 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 108, ठीक है। और 1% की वैल्यू क्या होगी, 540 का 1% होगा 5.4, ठीक है, 5.4, इसको इसमें ऐड कर दिया तो क्या बचा, 113.4, ठीक है। तो इसको, इन दोनों को ऐड करना है और 21% वाली वैल्यू को माइनस करना है। तो चलिए पहले इसे ऐड कर लें, 837.5, ठीक, 0 आधे का 9, ठीक है, 11, ठीक है, 1229। अब इसमें से 21% की जो वैल्यू थी वो लेस करनी है, 113.4, ठीक है। यहाँ बचा 85111, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ईजी था। 50% माइनस 5% कर दिया, ठीक है। तो 5% की वैल्यू कैसे निकाली मैंने, 50% में एक और डेसिमल बढ़ा दिया, ठीक। 67% कैसे निकाला, 70% की वैल्यू निकाली और उसमें से 3% माइनस कर दिया। 21% ये आप सब जानते हैं, 1/5 किया, उसके बाद 1/5 किया, उसके बाद 1% निकाल दिया, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.11 ऑफ 945 प्लस 12.5 ऑफ 8648, ठीक है। तो 9.11 की फ्रैक्शन वैल्यू तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमने 11.11 की वैल्यू पढ़ रखी है, ठीक है। तो
तो अगर इसे 11.11% माइनस 2% लिख दिया जाए, ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वो यही बन गई, क्योंकि 2 अगर माइनस होगा तो 9 ही बन जाएगा, ठीक है, ऑफ 9 4 5। अब 12.5 की वैल्यू क्या होती है, 1/8, तो 1/8 इंटू 6 4 8, इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, 81। अब 11.1% की वैल्यू होती है 1/9 माइनस 2%, ठीक है, 2% की फ्रैक्शन वैल्यू तो हमें पता नहीं है, 945 प्लस 81, ठीक है। अब 1 ये फ्रैक्शनल में है, ये फ्रैक्शन में है, और ये 2% परसेंटेज में है, ठीक है, 2 जो है वो परसेंटेज में, तो ये आपस में सॉल्व तो हो नहीं सकते, तो ऐसा करते हैं कि 1/9 इंटू 945 करते हैं पहले, तो क्या आएगा, 9 बजे 9 45, ठीक है। और 2% की वैल्यू क्या होगी, 1% की वैल्यू होगी, 2 नंबर बाद डेसिमल लग जाएगा, ठीक है, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 दूनी 90, 9 दूनी 18, ठीक है, बीच में नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का साइन लगा रहेगा, ठीक है, पॉइंट वहीं का वहीं, ठीक, प्लस 81, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 186 माइनस 18.90 इक्वल 167.10, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। तो 11.11 कर दिया, माइनस 2%, 9.11% को, ठीक है, ऑफ 945 प्लस 1/8 इंटू 8 648, जो 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, ठीक है। 1/9 जो है वो फ्रैक्शन में है, और 2 जो है वो परसेंटेज में, ठीक है, तो आपस में सॉल्व तो हो नहीं पाएंगे, तो क्या किया, 1/9 इंटू 945 माइनस का साइन है तो वो लगा रहेगा। 2% की वैल्यू कैसे निकाली, पहले 1% की वैल्यू होगी 9.45 इंटू 2 कर दिया, 9 दूनी 18, 9 पंजे 12, ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65% ऑफ 4096 प्लस 35% ऑफ 4086, ठीक है, तो ये जो नंबर जो हैं ये काफ़ी जो है वो आपस में सिमिलर लग रहे हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे स्प्लिट करते हैं कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 4086 प्लस 10 भी लिखा जा सकता है ना, तो ये नंबर सेम हो जाएंगे, मीन्स 65% ऑफ 4086 65% ऑफ 10, इन दोनों की वैल्यू जब ऐड की जाएगी तो ये 65% ऑफ 4086, ठीक है, और 65% ऑफ 10, ठीक है, ये वैल्यू जो होगी, ये इसका जो आंसर होगा 65% ऑफ 4096 जो है वो वैल्यू उसका भी आंसर वही आएगा, ठीक है, सिर्फ ये हमने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको स्प्लिट कर लिया है, ठीक है। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे एक ही चीज़ कॉमन दिख रही है, वो है 4086, ठीक है, तो 4086 को कॉमन ले लिया, 4086, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 65% ऑफ 65%, बीच में प्लस का साइन है, 35%, ठीक है, प्लस 65% ऑफ 10, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमने 4086 जो है वो बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 65% ऑफ 10 है जो मैंने यहाँ लिख दिया है प्लस में, ठीक है, और उसके बाद 35% ऑफ 4086 भी था, अगर 4086 यहाँ कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 35%, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 65 प्लस 35 क्या होगा, 100, तो किसी भी नंबर का जो 100% होता है वो वही नंबर होता है, ऑफ है यहाँ ब्रैकेट में, एक ही बात है, 100%, प्लस 65% ऑफ 10 की वैल्यू क्या होगी, 6.5,
ठीक है। तो ये वैल्यू जो होगी वो 4086 ही होगी। इसमें ऐड कर लेते हैं 6.5, तो वो वैल्यू क्या होगी 4092.5 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इजी था, एक बार और देखें। 65% ऑफ 4096 प्लस 35% ऑफ 4086 क्वेश्चन में था। इसको स्प्लिट हमने कर दिया 4086। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे नंबर 4086 है, ठीक है। तो इनको कॉमन लिया 4, ठीक है। 4086 जो है वो हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 65% ऑफ 65%, ठीक है। और 35% 4086 बाहर ले लिया, और जो बचा था मेरा 65% ऑफ 10 वो हम लास्ट में लिख दिया, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, जो लास्ट में ऐड हो जाएगा आंसर से, ठीक है। आगे बढ़े। वन 141.66% ऑफ 7296 प्लस 640 ऑफ 243.75, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए इसको स्प्लिट कैसे किया जा सकता है। 100% प्लस 25% प्लस, ठीक है। अब 125 में 16.66 और ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 141.66, ठीक है। इसको ऐसे हमने स्प्लिट किया। अब 100% की वैल्यू क्या होगी, 100% की वैल्यू क्या होगी 7296 इज इक्वल टू 100%। अब 25% मीन्स 1/4, ये क्या होगी अपॉन 4 करेंगे तो 18 चौक 72, 24 चौक 96, यही होगी। उसके बाद 16.66, ये किसकी वैल्यू होती है, अगर आपको याद होगा कि 16.66 की वैल्यू होती है 1/6 की, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो 12 छंग 72, तो यहाँ पे आएगा 12 और 16 छंग 96, इनको ऐड किया 6 3 3, ठीक है। तो 10,336, ठीक है, ये पहले वाले की वैल्यू आई। अब दूसरे वाले की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन है 640% ऑफ 243.75, ठीक है। तो 243.75, ठीक है। अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि a इंटू बी परसेंट इक्वल टू बी इंटू ए परसेंट, ठीक है। परसेंटेज जो है वो एक्सचेंज हो सकता है अगर बीच में मल्टीप्लाई हो, मतलब 640% ऑफ 243.75 है, ठीक है। तो परसेंटेज जो है वो इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। इससे आंसर पर कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से 640 हट गया, सॉरी परसेंटेज हट गया और यहाँ आ गया। अब इसको क्या किया जा सकता है, देखिए 243.75, ठीक। अगर 240 की वैल्यू 250 में से 6.25 माइनस कर दें तो क्या होगा 243.75 ये होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 250 की वैल्यू और 6.25 की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो करते हैं, तो हमें निकालनी है 250 की वैल्यू और 6.25 की वैल्यू, ठीक है। तो 640, अब 640 जो है वो परसेंटेज में नहीं रहा, परसेंटेज में हो गया है 243.75, ठीक है। तो हमने ये वैल्यू अब चेंज हो गई है इसमें, तो 640 की 200 की परसेंट की वैल्यू क्या होगी, ये होगी वैल्यू, यहाँ लिख देते हैं 2 छंग 12, 1280, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब 50% की वैल्यू निकालनी है, 50% की वैल्यू मीन्स 1/2 यानी कि 320, ठीक है।
200 की वैल्यू पहले निकाली, फिर 50% की वैल्यू निकाली, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 0 0 1500, ठीक है। अब इसमें से हमें 6.25% की वैल्यू की लेस करनी है, ठीक है। 6.25 की वैल्यू हमें लेस करनी है। कैसे करेंगे? सॉरी, यहाँ 1600 आएगा, ठीक है, 1600। तो 6.25% की वैल्यू क्या होती है? 1/16। 640 का 1/16 यहाँ पे लिख देते हैं, 1/16 ऑफ 640 क्या होगी? 16 चौको 64, ठीक है, 1560, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, ठीक है, तो 243.75 की वैल्यू मेरी आ गई है 1560, ठीक है। अब क्वेश्चन में दोनों को ऐड करना है, तो चलिए इसमें से ऐड कर दे रहे हैं, 1560, तो क्या होगी 69811, ठीक है, 11,896। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक बार देख लिए, 141.66, इसको स्प्लिट किया 100% प्लस 25% प्लस 16.66%, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है, 640% था ऑफ 243.75, तो परसेंटेज को हम यहाँ से यहाँ हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब 640 में परसेंटेज नहीं रहा, परसेंटेज कहाँ चला गया? 243.75। इसको कैसे हमने स्प्लिट किया? 250 माइनस 6.25 करेंगे तो यही चीज़ आएगी, ठीक है। तो 250 की वैल्यू 200 की वैल्यू क्या होगी? 100% की वैल्यू में 2 इंटू कर देंगे, ठीक है, तो 1280 आई। उसके बाद 50% की वैल्यू, इन दोनों को ऐड कर दिया, और माइनस 6.25 था, 6.25 जो होता है वो 1/16 की वैल्यू होती है, वो इसमें से लेस कर दी, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर दिया, मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14.5% ऑफ 740 माइनस x% ऑफ 320 इज इक्वल टू 87.6% ऑफ 93.33%, ठीक है। ये परसेंट जो है वो दोनों नहीं है, दोनों तरफ नहीं है, गलती से हो गया, ठीक है, 93.33%। चलिए करते हैं। सबसे पहले तो 14.5 की वैल्यू कैसे निकलेगी? 10% की वैल्यू क्या होगी? 74, ठीक है। 5% की वैल्यू क्या होगी? 10% की जो वैल्यू होगी, क्योंकि 10 जो होता है वो 5 का डबल होता है, 5 जो होता है वो 10 का हाफ होता है, तो वैल्यू भी तो 10 की जो वैल्यू होगी उसका हाफ ही तो होगी, तो इस 37, ठीक है, 74 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5% की वैल्यू। अब ये हो गई मेरी, चलिए 111, ये कि 15% की वैल्यू हो गई। अब इसमें से 0.5% माइनस कर देना है, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, यहाँ मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कर रही हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट करना है, ठीक। तो 0.5 की वैल्यू क्या होगी? 5% की वैल्यू है 37, तो 0.5 की वैल्यू अगर हम यहाँ एक डेसिमल बढ़ा दें तो यहाँ भी एक डेसिमल बढ़ाना पड़ेगा, तो 3.7 नहीं होगी वैल्यू, बिल्कुल होगी, इसमें से लेस कर देंगे 3, ठीक है, 107.3, ठीक है। ये एक मेरी वैल्यू आ गई, ठीक। अब माइनस x% ऑफ 320, इसको हम जो है वो इक्वल टू के इधर ले जाए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? इक्वल टू के, अभी माइनस x% ऑफ 320 को इक्वल टू के उधर ले जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि x है, इसको हम पहले सॉल्व कर लें, ठीक है। 87.6 ऑफ 93.33, इसको कैसे सॉल्व होगा? देखिए, इसको कैसे 93.33% को सॉल्व कैसे किया जा सकता है? 50% प्लस 10% प्लस 33.33,
33%, ठीक है। तो 50% की वैल्यू क्या होगी? 50% की वैल्यू होगी 1/2। 87.6 का 1/2 क्या होगा? 2 चौक 8, 2 3 6, 43.8, ठीक है। उसके बाद 10% की वैल्यू 1 डेसिमल और बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? 8.76, ठीक है। अब 33.33 मीन्स 1/3, ठीक है। अब 1/3 चलिए लिख दें, 1/3 की वैल्यू क्या होगी? इसमें से 3 3 दूनी 6, ठीक है, 3 और 27.2, 29.2, ठीक है। इन सबको ऐड करना है तो आपस में ऐड कर दे रहे। 8 और 7 15 और 8 4 12 और 9 81.7, ठीक है। 76 या 81.7 भी काफ़ी होगा, ठीक है। तो ये इक्वल टू में प्लस में था, ठीक है। जब ये इधर वैल्यू आएगी इस, तो ये निगेटिव में हो जाएगी, ठीक है। इतना तो पता ही होगा कि 81.76 ऑफ 9.33 ये जब इधर आएगी, इसकी वैल्यू निकल के जब इक्वल टू के इधर आएगी, क्योंकि हमें इसे सॉल्व करना है तो नेगेटिव में हो जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से माइनस कर दें 81.7, ठीक है। सॉल्व करते हैं जल्दी से। 13 25.6, ठीक है। अभी मेरा आंसर नहीं आया है, अभी ये वैल्यू बची है जो इक्वल टू के उधर है, ठीक है। ये निगेटिव में x% और 320 जो हमने इक्वल टू के उधर भेजा था, जब उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो मेरा ये इक्वेशन मेरी बची है, इक्वल टू x% ऑफ 320, ठीक। इज इक्वल टू x/100 इंटू 320, ठीक है, 25। x इक्वल टू, इसको ये हो जाएगी 3.2x, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में है, जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 25 ये गया, ये गया। 8 से करेंगे, 8 चौक 32, 8 3 64, 2 8, ये मेरा आंसर है, ठीक है। 8 मेरा आंसर है। चलिए एक बार और देखते हैं। 14.5%, 10% प्लस 5%, ये 15% की वैल्यू निकली 111। उसमें से 0.5% की वैल्यू जो है वो लेस कर दी, तो 14.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.5% की वैल्यू कैसे निकाली? 5% की वैल्यू कैसे निकाली? 10 की वैल्यू में बाई 2 कर दिया। उसी तरह 0.5% की वैल्यू कैसे निकाली? 0.5% की वैल्यू हमने निकाली, 5% की वैल्यू में एक डेसिमल बढ़ा दिया, ठीक है। और ये x% और 320 था, हमने इक्वल टू के उधर भेज दिया था, और 87.6 को इक्वल टू के इधर ले आए थे। जब ये वैल्यू इधर आएगी तो निगेटिव में हो जाएगी, ठीक है। 93.33% था, उससे स्प्लिट किया 50% प्लस 10% प्लस 33.3%। 50 की वैल्यू इसका 1/2, 10% की वैल्यू 1 डेसिमल और 1/3 की वैल्यू इसमें से इस वैल्यू को 1/3 कर दिया, ठीक है। दोनों को आपस में ऐड कर दिया। अब ये मेरी वैल्यू आ गई, और इक्वल टू के उधर क्या था? x% ऑफ 320, x/100, क्योंकि ये परसेंटेज में है, इंटू 320, ठीक है। तो 2 नंबर बाद डेसिमल लग जाएगा, ठीक। ये x की वैल्यू में निकालनी है, तो ये मल्टीप्लाई में उधर आके डिवाइड में हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लिया, आंसर 8 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 42% ऑफ 801% माइनस 58% ऑफ 399 प्लस 192.4 ऑफ 27.5, ठीक है। अब 801 को अप्रॉक्सीमेशन में हमें 800 मानना ही पड़ेगा, ठीक है। और सॉरी, यहाँ दोनों दोनों जगह परसेंटेज लग गया। एक्चुअली यहाँ पे जो है वो यहाँ परसेंटेज नहीं है, ठीक है। तो 42% ऑफ 801, अब यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, लेकिन हम परसेंटेज को इधर अगर हम ट्रांसफ़र कर दें
ठीक है। 42 की जगह अगर हम 801% कर दें, ठीक है, तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 100% निकालना 100% निकालना किसी नंबर का वो आसान होता है, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं क्या हो सकता है, 42 ऑफ 800% ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। 801 को 800 कर दिया, उसके बाद माइनस, इसी तरह ये 399 है, इसे 400 माना जा सकता है, ठीक है। तो और परसेंटेज को हम इधर ले आए, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ठीक है। तो 58 ऑफ 400, ठीक। उसके बाद 192.4 ऑफ 27.5 है ये, ठीक है। 192.4 और 27.5, ठीक है। 27.5 की फ्रैक्शन वैल्यू पता है, नहीं पता, लेकिन 275 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे, 200 की निकालें, 200% निकाल सकते हैं, प्लस 75% की निकाल लें। 75% की अब तक आपको याद हो गई होगी 3/4 होती है, ठीक। लेकिन यहाँ पे तो 27.5 है, क्या करें, इसे हमें 275 बनाना है। कैसे कर सकते हैं, देखिए, अगर हम यहाँ से एक डेसिमल बढ़ा दें, 275 पॉइंट कर दें, तो ये 275 बन जाएगा। अब हम यहाँ एक पॉइंट बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे एक डेसिमल हम घटा दें तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने एक डेसिमल बढ़ा दिया इसको ये करने के लिए, तो यहाँ पे हम एक डेसिमल घटा भी सकते हैं, ठीक है। इससे आंसर पर कोई डिफरेंस नहीं पड़े, कोई जो है वो फर्क, ठीक है, डिफरेंस नहीं होगा। तो कैसे लिख सकते हैं, 19.24 ऑफ 275%, ठीक है। अदरवाइज़ आपको अगर ऐसे ही सही इजी पड़ता है, वैसे ऐसे इजी होगा नहीं, ये जो तरीका है वही बेटर है, ठीक है। तो 42 ऑफ 800%, ठीक है। तो हमने क्या बना लिया इस इक्वेशन को, 42 ऑफ 800% माइनस 58 ऑफ 400% प्लस 19.24 ऑफ 275%, ठीक है। तो 100% की वैल्यू 42, तो 800 की 8 दूनी 16, 8 को 32, ठीक है, 326। अब 58 ऑफ 400, ठीक है, डायरेक्ट कर लें, 100% की वैल्यू 58, तो 400 की 4 8 जा 8 चौक 32, कैरी 3, 4 पंजे 20 3 23, ठीक है। इनको लेस करना है क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, 4 9, ठीक है।